जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, सफलता कुछ और नहीं बल्कि सफलता छोटे-छोटे प्रयासों का योग है, जिन्हें दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। सही बात है दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी मेहनत करते हैं, दिन में एक टारगेट फिक्स करते हैं, तो यकीन मानिए आपको एक दिन बहुत बड़ा टारगेट टारगेट मिल जाएगा, जिससे आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, आप स्वयं सफल हो जाएँगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर, नाग नागराज नायडू, काकनूर, इनाम गंभीर, निधि तिवारी। तो किसे क्या किया गया है? निधि तिवारी को किया गया है। निधि तिवारी जो है एक आईएफएस अधिकारी हैं। क्या है? एक आईएफएस अधिकारी हैं। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है ना? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है ना? निधि तिवारी को किया गया है निजी सचिव के रूप में। इसके पहले भी 2 लोग थे, वर्तमान में कौन है? निधि तिवारी हैं। ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति एनसीएआईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। तो कौन करने वाला है? तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनका नाम है जो है निर्मला सीतारमण। ये क्या कर रही हैं? इस पोर्टल की शुरुआत कर रही हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुलभता बढ़ाना तथा राज्य स्तर पर भारत के आर्थिक परिदृश्य के बारे में मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराना। अब इसमें आया है एन सी ए ई आर, NCAER। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। सॉरी, फिर से सुनिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है ना? एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ अप्लाइड, ई से हो जाएगा इकोनॉमी ऑफ रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है ना? ये कौन शुरू करने वाला है? शुरू करने वाला है निर्मला सीतारमण ने किया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? इसमें कई देशी रियासत शामिल हुई थी। ठीक है? तो राजस्थान का पहला नाम था राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना नाम था राजस्थान से पहले। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पहला स्थान है। यहाँ के जो सीएम है भजन लाल शर्मा है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें यहाँ की, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 35 हैं। ये ध्यान रहे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? योग और स्वास्थ्य, स्वयं और समाज के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है ना? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना? थीम घोषित हो गई है, अभी मनाया नहीं गया है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी। ठीक है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 2%, 5%, 6%, 9%। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन
2%, यानी कि कुल जो है रियल्टी में कितना है, 2.3% है। कितना है? 2.30% है। और औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत है? 13% है। निर्यात में कितना है? 12% का योगदान है। ठीक है ना? किसका? वस्त्र उद्योग का। अगर हम बात करें कि वस्त्र उद्योग मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह क्या हैं? वस्त्र उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। सागरमाला कार्यक्रम। ठीक है ना? अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत की 75,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, ये पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितना गुना वृद्धि की घोषणा की है? 10%, 15%, 20%, 22%। तो कितना किया है इन्होंने? 10% की वृद्धि की है। 10% की जो है वृद्धि हुई है। तो ये कहाँ सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वह 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, और लोग जो है विधानसभा सीटें 403 हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटें 100 हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, धोबिया है, चरकुला नृत्य है। अगर हम बाँध की बात करें, बाँध में है रिहंद बाँध है, राम गंगा बाँध है, और माता टीला बाँध है, जबकि माता टीला स्पेशली उत्तर प्रदेश का नहीं है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना द्वारा बनाया गया था। माता टीला बाँध है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगर हम जनजाति की बात करें, क्या बात करें जनजाति की, तो जनजाति जो है थारू है, बुक्सा है, भोटिया है, गोंड है, खरवार है, बैगा है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृति 2025 का आयोजन किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। ठीक है ना? आईआईटी कानपुर। आपको उसके पहले बता दें तो फेस्टिवल टेक्कृति क्या है? टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृति क्या है? तो इस इवेंट में दुनिया भर में, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर से छात्र, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। ठीक है ना? एक अपने नई नई तकनीक क्या करेंगे, इसमें शो करेंगे, दिखाएंगे। तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी कॉलेज में हुआ है। जो आईआईटी कॉलेज में हुआ है, ये टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृति 2025 का आयोजन किया कौन है, या कह सकते हैं उद्घाटन कौन किया है? तो उद्घाटन किए हैं हमारे सीडीएस अधिकारी, सीडीएस जनरल अधिकारी कौन है इसमें? अनिल चौहान है। ठीक है ना? तो अनिल चौहान ने क्या किया है? इसी का उद्घाटन किया। अब बात आती है आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में। आईआईटी चेन्नई, इसी को बोलते हैं आईआईटी मद्रास भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 आयोजित हुआ है? थाईलैंड, ग्रीस, जापान, रूस। तो कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपका ग्रीस में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? जो है एथेंस है, और मुद्रा क्या है? यूरो है। राजधानी क्या हो जाएगी? एथेंस।
ठीक है ना, एथेंस। अच्छा, तो किसका हुआ है ये? वायुसेना का हुआ है अभ्यास। अब बात आती है अन्य ऑप्शन, जैसे थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात हो जाएगी। अभी आपको बता दें, थाईलैंड के बैंकॉक में बहुत ही भयंकर भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 7.7 रही है। ठीक है ना, और बहुत से लोगों के मारे जाने की आशंका है। बात आती है जापान की। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? असम में, गुजरात में, नई दिल्ली में, केरल में। तो कथक महोत्सव आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो है एक प्रमुख नृत्य है कथक। तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? देखिए, तो माना जाता है 1911 में जॉर्ज पंचम के समय में किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। ठीक है ना। अब बात आती है नई दिल्ली के सीएम की। तो वर्तमान में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनके पहले 4 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। जैसे पहले नंबर कौन था, यानी कि पूछा जाएगा नई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो हो जाएंगी सुषमा स्वराज हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगी? शीला दीक्षित हो जाएंगी। तीसरे पे हो जाएंगी आतिशी मारलेना, जो है आतिशी मारलेना सिंह, क्या है, तीसरी जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं। और जो चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं वह रेखा गुप्ता हैं। वर्तमान अगर हम बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो विनय कुमार सक्सेना क्या है? दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के हम अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 3 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। बहुत बढ़िया। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे असम। असम की राजधानी दिसपुर, प्रस्तावित राजधानी डिब्रूगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और इसकी स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1960 को हुई थी। ठीक है ना, 1 नवंबर 1960 को। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो नई दिल्ली के बारे में बता चुके हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है? 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च। ये कब मनाया गया है? 28 मार्च को मनाया गया है सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। थीम क्या है? थीम है असंबद्ध को जोड़ना। ठीक है ना, विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण करना, ये क्या है, इसकी थीम रही है। अब हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 26 मार्च। 26 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? 26 मार्च को कोई खास दिवस भारत में नहीं मनाया गया है। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रहे। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो किस देश में किया गया है? भारत, रूस, जापान, श्रीलंका। तो जो है रामायण सुन के जो भारत में मत मार दीजिएगा। ये कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है, और इसके साथ साथ नेपाल में भी हुआ है कॉन्क्लेव। और भारत में 6 राज्यों में और 4 राम वन गमन मार्ग स्थल पर किया गया है, यानी कुल 10 है। ठीक है ना। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव आयोजन, रामायण के बारे में बताना। रामायण का अर्थ होता है राम की यात्रा। ठीक है ना, उनके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी थी उसको जो है लोग कहानी के माध्यम से या जो है प्रवचन के माध्यम से सुनाते हैं। हाल ही में आरबीआई ने सिक्किम में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। तो यह कौन सी बैठक आयोजित हुई है? 7वीं, ऐसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। कौन सा हो जाएगा? 8वीं हो जाएगा। तो राज्य स्तरीय समन्वय समिति का बैठक का उद्देश्य यह एक ऐसा मंच है जो सभी राज्यों में जो है नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एनएचबी के बीच सूचना साझा करने और समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना।
तो सिक्किम में किया गया है। सिक्किम आपको बता दें कि 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त है। और कौन किया है इसे? आरबीआई ने किया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। आज के दिन ही आज इसकी क्या है? एनिवर्सरी है, ध्यान रहे, ठीक है। अब आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं जो है संजय मल्होत्रा। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो पहले गवर्नर जनरल थे तो इसी पहले गवर्नर जनरल थे, सॉरी, ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। अब बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को हुई थी। जैसा कि हमने बताया कौन से नंबर का राज्य है? 22वां राज्य है। अगर हम सिक्किम के सीएम की बात करें, सिक्किम के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर कौन है? ओपी माथुर है। विधानसभा सीटें कितनी हैं सिक्किम की? हैं 32 हैं। राज्यसभा सीटें 1 हैं और लोकसभा सीटें 1 हैं। कभी कभी सिक्किम के लोक नृत्य के बारे में पूछ लेता है, जैसे लोक नृत्य हो जाएगा तासी, शब्दो, मारुनी, चुफाट, चुटके, ठीक है ना। ये सब क्या है? सिक्किम के प्रमुख उत्सव हैं, सॉरी लोक नृत्य है। उत्सव की बात करें तो उत्सव है सागा दावा, लोसुंग है, दंसई है। अगर हम बांध की बात करें तो बांध यहाँ पे बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है, चुंगथांग। क्या है? चुंगयांग है। चुंगयांग क्या है? सिक्किम का प्रमुख बांध है। यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं? लेप्चा, भूटिया और नेपाली जनजातियाँ रहती हैं। आगे चलते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? वाह वाह, क्या बात है। तो ये मुंबई, शंघाई, पेरिस, लंदन। तो कौन बना? ये है शंघाई बना है। अब की बार हुरून ग्लोबल लिस्ट जो लिस्ट जारी हुई है उसमें टॉप 10 में भारत से कोई नहीं है, ठीक है ना। टॉप 10 से कोई नहीं है। तो ये शंघाई कहाँ पड़ता है? आपका चीन में पड़ता है, जबकि चीन की राजधानी नहीं है। चीन का एक प्रमुख आर्थिक रूप से एक शहर है शंघाई, ठीक है ना। तो टॉप पे कौन रहा है? शंघाई रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लोबल रिच लिस्ट में जो सबसे टॉप टॉप 10 में जो आए हैं टॉप पर, कौन से अरबपति हैं? तो उनका नाम है जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो है नंबर सबसे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेजन कंपनी के स्थापक, तो उनका नाम है जेफ बेजोस, ये टॉप 2 में है, ठीक है। और मेटा फाउंडर के जो गवर्नर, सॉरी, जो मेटा फाउंडर हैं, मेटा फाउंडर के जो चीफ हैं वो क्या है? 3 नंबर पे हैं। अगर हम बात करें हमारे जो है अरबपतियों में भारत के लोगों को कौन सा स्थान रहा है? तो भारत में जो रहे हैं ये क्या नाम, अनिल अंबानी, इनके भारत में 18वें स्थान पर हैं। जबकि ये जो अडानी कौन से स्थान पर हैं? 27वें नंबर पे हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की है? खाद्य मंत्रालय, सॉरी, वित्त मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो कौन किया है ये? कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किया है। तो कौन मंत्री है ये? शिवराज सिंह चौहान है, किसान कल्याण मंत्री, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आया है डीसीएस यानी कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण, ये है क्या? तो खेत में बोई गई फसल का विवरण इकट्ठा एकत्रित करना, इसी के बारे में बताया गया है। ये डिजिटली तरीके से होगा। आगे हमारा स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने पशु दिखाए गए हैं? तो जो है राष्ट्रीय प्रतीक है ना, देखे होंगे 4 बाघ, एक इधर रहता है, एक उसके पीछे, एक इधर रहता है, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वांटम भौतिकी में सर्वोच्चता, क्वांटम ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर, क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटरों की श्रेष्ठता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है क्लासिकल कंप्यूटरों कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटरों की श्रेष्ठता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है ना? नेशनल हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। रिजर्व बैंक, हाँ, पीडीए, नीति आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग एनएसओ का फुल फॉर्म बताइएगा। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। और ये पहले जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही है। ठीक है ना? ये 1951 से लेकर के 1956 में चली थी। उसमें जो प्रधानमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी नहीं थे, जो ध्यान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों हमारा था ये लास्ट क्वेश्चन स्टडी जीके का। आज का हमारा क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं कौन से राज्य में स्थित हैं? ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 30 मार्च है। 30 मार्च का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, बाधाएं अक्सर तभी आती हैं जब हमें कुछ नया करने की ज़रूरत होती है, इसलिए बाधाओं को अपनी सफलता के लिए सीढ़ी बनाएं। सही बात दोस्तों, बाधा का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाधाओं को पार कर ले जाते हैं, समझिए आप सबसे प्रबल व्यक्ति हैं और सफलता को जल्द से जल्द हासिल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गई है? तो 20%, 25%, 33%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33%। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 2.3, 3.3, 4.3, 5.3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3। अभी कल हमने कपड़ा के बारे में बताया था, सबसे ज़्यादा कपड़ा निर्यात कौन करता है? तो सबसे अधिक है चीन है, और सबसे मतलब 6 नंबर कौन है? हमारा भारत आता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो थाईलैंड, बेल्जियम, म्यांमार, भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ क्या की है? चर्चा की है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना? अभी आपको बता दें, थाईलैंड के बैंकॉक में कल बहुत भयंकर जो है भूकंप आया था, जिससे एक बिल्डिंग जो है सेकंडों में ही क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई, और काफ़ी लोगों को मारे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? टाटा स्टील लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो JSW स्टील लिमिटेड, जो कि झारखंड में स्थित है, ये क्या हो गई है? काफ़ी मूल्यवान कंपनी हो गई है JSW स्टील लिमिटेड। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पंजीकृत की गई हैं? 22,800, 32,800, 42,800, 52,800। तो कितना हो जाएगा? 42,800। क्या हो जाएगा? 42,800। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो
कौन हो जाएगा? मालदीव, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, जापान। तो कहाँ पे हुआ है? पापुआ न्यू गिनी। देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है, जो है सीमित करने के लिए, फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से जो अन्य पार्टियां होती हैं, वह एक समाज में दुर्गंध फैलाती हैं जातिवादिता के नाम पे, जबकि जातिवादिता, धर्म की बातें, ये सब क्या है, राजनीति के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं हैं। अब इन सब में क्या होता है, अफवाहें फैला करके आपस में हिंदू मुस्लिम करते हुए लड़ाई होती है और एक दूसरे में विष बोया जाता है। तो इस पे भी लगाम होनी चाहिए हमारे भारत देश में भी। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो जो पुलिस का जो है ट्रांसफर्स होता है यहाँ से वहाँ, ठीक है ना, तो स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च कर दिया है ये? पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। उसमें ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी किसकी पोस्टिंग कहाँ है और कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हुआ है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और यह दो भागों में टूट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बाद में जो पूर्वी बंगाल था वह बांग्लादेश बन गया, या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। 1971 में इसे क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश बना दिया गया था। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? वही 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तट से VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया गया है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और कौन किया है? इसरो ने किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह कौन सी भाषा से संबंधित है? हिंदी, अवधी, बंगाली, मलयाली। तो कौन सी भाषा से है ये? हिंदी भाषा से है, ठीक है। तो कौन बताएगा संविधान में भाषाओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है ना। अब पहली बार संशोधन करके कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, बताइएगा। और इसमें बात आती है हिंदी की। हिंदी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में नेटुम्बो नदी नदईतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये नेटुम्बो नंदी नदईतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया, सोमालिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ पे हुई है ये? नामीबिया, ठीक है ना। नामीबिया क्या बनी है? पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदईतवाह, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? 21,919 करोड़ रुपए, 22,919 करोड़ रुपए, 23,919 करोड़ रुपए, 24,919 करोड़ रुपए। तो कितना हो जाएगा? 22,919 करोड़ रुपए, ठीक है ना। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश सदस्यों के निर्वासन के लिए अनुमति मांगी है? भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, वेनेजुएला। तो यह जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के लिए अनुमति मांगी है, ठीक है। अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश सदस्यों के निर्वासन के लिए अनुमति मांगी है?
तो अमेरिकी सरकार ने मांगी है, वेनेजुएला से मांगी है, ठीक है ना। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से घटाकर कितना कर दी है? 10,000 से घटाकर कितना कर दी है? तो यह कर दी है 1,000 रुपये कर दी है। कितनी कर दी है? एक। कौन बताएगा सेबी का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो इन्होंने किया था वर्ष 2005 में, ठीक है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 2 से 7%, 3 से 7%, 4 से 7%, 5 से 7%। कितना कर ली है? 2 से 7%। तो सात मजदूरी 207 रुपये कितना था? अब कितनी बढ़ोतरी होगी? 2 से 7% की बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए। जो महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है हिसाब से मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ा दी गई है, ठीक है। हमारा आ गया स्ट्रेटेजी के। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य किस भारतीय संस्कृति के तत्व से लिया गया है? वेद से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। उपनिषद। हमारे वेद कितने हैं? वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। भारत में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई थी? भारत में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2000, वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2016। तो यह कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था कृषि ऋण माफी योजना। निम्नलिखित में से कौन दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो दांतों से जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कैल्शियम से है, ठीक है ना। जो दांत हैं, दांत ठीक है, दांत दांत में क्या होता है? कैल्शियम। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ही पाया जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी। और जो पहली रेलवे लाइन, मतलब पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी और कितने किलोमीटर चली थी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो आज का था हमारा एक करंट अफेयर और 5 स्ट्रेटेजी के था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अनुच्छेद 48 के काम में क्या है? और अनुच्छेद के 48 के काम में क्या है और ये कब जोड़ा गया था 48 का, ठीक है ना। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।